अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर ख़ान और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ुबैदा अनवर ख़ान ऑफिशियल। बैकग्राउंड आपको बता रहा होगा कि हम इस वक्त मौजूद हैं कोथम में, जो कि शेफ़ और कलरनी के हवाले से बड़ी अच्छी शोहरत का हामिल है। और यहाँ पे हम स्टूडेंट से भी बात करेंगे और CEO जनाब अहमद शफीक साहब से भी बात करेंगे। और आज यहाँ पे आने का जो बड़ा मकसद है वो ये है कि यहाँ तैयारी हो रही है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन की। 16 ममालिक की नुमाइंदगी करेंगे यहाँ के स्टूडेंट्स और हर टीम में जो है वो 11 स्टूडेंट शामिल होंगे। और हम पूछेंगे मज़ीद तैयारियाँ किस तरह से जारी हैं, क्योंकि हम अगर मैं बात करूँ फ्रेंडशिप की तो हम दोस्ती के कायल हैं, दुश्मनी के नहीं। अपने कल्चर को दिखाएंगे, अपनी सकाफत को दिखाएंगे, अपने खानों के ज़रिए, हॉस्पिटैलिटी के ज़रिए और भी बहुत सारी दीगर चीज़ों के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। तो चलते हैं अहमद शफीक से बात करते हैं, मेरे साथ चलिए। जी, हम पहुंच चुके हैं जनाब अहमद शफीक साहब के साथ। कोथम का अगर नाम ले तो ट्रैवल, टूरिज़म, कलनरी आर्ट्स और बहुत सारी चीज़ें क्या क्या हो रहा है। आज तो ख़ास तौर पे हम बात करने जा रहे हैं कि जो सेलिब्रेशन यहाँ तैयार होने जा रही है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे के हवाले से। सर का आपसे तारुफ करवाते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? वेलकम कहते हैं आपको अपने शो में। क्या कहेंगे इंटरनेशनल सेलिब्रेशन, 16 ममालिक की नुमाइंदगी किस तरह से होने जा रहा है सब कुछ? जी, आज एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, हर साल हम करते हैं। इस साल हम इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें कोथम के तकरीबन हमारे सारे पाकिस्तान के अदारे उसके अंदर शामिल हैं उस प्रोग्राम में, जिसमें हम एक ऐसा इनिशिएटिव हमने लिया हुआ है जिसमें हम अपने जो यूथ है, हमारी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, इनको हम प्रोजेक्ट्स देते हैं। पूरे 1 महीने का प्रोजेक्ट होगा और वो हमारी ये बिल्डिंग्स के अंदर ही इसको वो कर रहे होंगे। ठीक है। जिसका मकसद ये है कि हमारे यंग बच्चों को दूसरी कौमों के बारे में पता चलना चाहिए कि दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमीज़ कैसी हैं, उनकी कलरी कैसी है, उनकी हॉस्पिटैलिटी कैसी है, उनका जो कल्चर और उनकी जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें जानने का मौका मिलेगा। बड़ी ज़बरदस्त। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चों में एक हार्मनी, एक बड़ी सॉलिडेरिटी विद द नेशंस वो आती है। बच्चे ये सीखते हैं कि सारी कौमें इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, हमें इनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखने की ज़रूरत है, मुल्की लेवल पे रिलेशनशिप रखने की ज़रूरत है और अपने लोगों की लेवल्स पे भी, अदारों के लेवल पे भी रिलेशनशिप रखने की ज़रूरत है। इससे पाकिस्तान की इमेज को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ये फिर मार्च के लास्ट वीक में इसकी प्रेजेंटेशंस होंगी और इसके डिस्प्ले लगेंगे। जिस टीम को 11 लोगों की एक टीम है, जिसमें हॉस्पिटैलिटी के बच्चे हैं, कलनरी आर्ट्स के बच्चे हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़म से स्टूडेंट्स हैं, बेकिंग से स्टूडेंट्स हैं और फूड सेफ्टी से हमारे स्टूडेंट्स हैं। ये सब 11 लोगों की टीम मिलके एक एडवाइज़र के अंडर इस पूरी जो इनको एक प्रोजेक्ट मिल रहा है, फिजिकल प्रोजेक्ट इन्होंने करना है टू डिस्प्ले डिफरेंट कंट्रीज। जो 16 मुल्क हमने सेलेक्ट किए जो दुनिया में बड़े नुमायाँ हैं और जिनका जानना हमारी यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे उनका डिस्प्ले लगाएंगे, फिर 2 दिन इसकी जजिंग होगी, जिसमें जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको बहुत बड़े बड़े कैश प्राइजेस हैं उनके लिए सर्टिफिकेट्स हैं। एम्बेसडर्स यहाँ आएंगे दूसरे मुल्कों के, जो आके अपने अपने मुल्क का सेट देखेंगे कि हमारे मुल्क को कैसे डिस्प्ले किया गया है। अच्छा, हम उसको डेकोर भी करेंगे, जैसे उनकी सकाफत है, जैसे उनका तर्ज तामीर। जी बिल्कुल, और वो सारी चीजें भी होगी बाकायदा, पूरा एक मॉडल उनका लगेगा उस कंट्री का, उस कंट्री। और वो 11 के 11 जो बच्चे हैं वो एक्सपर्ट होंगे और उनकी क्लास उसको सपोर्ट कर रही होगी बच्चों की, जो 50-60 सपोर्टर भी साथ उनके होंगे। और वो डिस्प्ले जो है वो हम बाहर से भी लोगों को बुला रहे हैं देखने के लिए कि देखिए पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमारी ये बहुत बड़ा गैप रहा है। हमारी जो यंग जनरेशन है ये दूसरे मुल्कों के बारे में इतना जानती नहीं है। चंद मुल्क हैं जिनके बारे में मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है। मैं चाहता हूँ कि इनको इन डेप्थ बच्चे जो इसके बारे में सीखें, ताकि इंटरनेशनल एक फ्रेंडशिप, एक हार्मनी, एक मोहब्बत, पीस
यू नो लिविंग टुगेदर का जो मैसेज है वो दुनिया को जी, जाए। हमारा पैगाम ही अमन और मोहब्बत है। Exactly. और कोथम बड़ी खूबसूरती से उसमें अपना हिस्सा अदा कर अल्हम्दुलिल्लाह, रहा है। कोशिश कर सर, रहे हैं। तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं? बच्चे कितने पुरजोश हैं? क्या तैयारियां अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में एक्टिविटी शुरू हो रही है जिसमें इनको कंट्रीज एलोकेट होने हैं ड्रॉ के जरिए। ओके, हमारे फॉरेन गेस्ट आए हुए ठीक हैं है। और वो ही ड्रॉ करेंगे ताकि बच्चों को एक जो है वो मिल सके कि किस मुल्क को उन्होंने रिप्रेजेंट करना ठीक है। है। और बड़ी सेलिब्रेशन है, आप इनकी देख रहे हैं बच्चे जो बड़े हैप्पी मूड में ग्रुपों की सूरत में हाँ जी, बिल्कुल इकट्ठे ऐसे। हुए हुए बिल्कुल। हैं और अभी सेलिब्रेट करेंगे। और इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन जो है उस दिन परेड हो रही है यहाँ पे, नेशंस परेड, उस अच्छा, मुल्क की परेड माशाल्लाह। यहाँ पे होगी और हम सेलिब्रेट करेंगे सारी कौमों को कि ये जो अर्थ है, ये जो ग्लोब है, ये सारा हमारा है। सारा हमारा। तो हम ह्यूमन बीइंग के तौर पे, इंसान के तौर पे भी हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं कि हम मुल्कों के बारे में मोहब्बत का पैगाम दें। हम ये बताएं अपनी कौम को कि सारे मुल्क अच्छे होते हैं, मुल्क बुरे नहीं होते, लोग अच्छे और बुरे हो सकते हैं। जी, बिल्कुल जो अच्छे मुल्क हैं। हैं वो मुल्क अच्छे ही होते हैं। बिल्कुल अच्छे तो होते उन मुल्कों के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारी जो बॉन्डिंग है, वो मजबूत करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह हम कौथम अपने लेवल पे ये कोशिश कर रहा है कि हमारे जो हज़ारों बच्चे हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, वो कम से कम ये पैगाम लेके अपनी फैमिलीज तक और लोगों तक जाए। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। और बड़ी खूबसूरत बात की है जनाब अहमद शफीक साहब ने। मैं ये समझती हूँ कि हमें भी अपने तौर पे अपना अपना किरदार इसमें अदा करना चाहिए। जिस तरह से गौतम एक बड़ी ही खूबसूरत गैदरिंग करने जा रहा है और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 16 ममालिक की यहाँ पे नुमाइंदगी होगी। शायद इसलिए आपने देखा होगा कि बच्चे भी बहुत पुरजोश हैं और यहाँ बेचैनी से इंतज़ार भी हो रहा है कि कब लकी ड्रा के ज़रिए उन्हें पता चले कि उन्हें किस मुल्क की नुमाइंदगी करनी है। तो अमन में अपना हिस्सा हमेशा डालते रहिए, पुरअमन रहिए और पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने में अपना किरदार अदा करते रहिए। कितनी गहमा गहमी है कोथम में। और स्टूडेंट से भी बात करती हैं, पूछती हैं कि उनकी तैयारियां किस तरह से हैं और उनकी एक्साइटमेंट चेक करते हैं। जी, क्या कहेंगे बच्चे आप, क्या तैयारियां हो रही हैं इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे की? बहुत अच्छी तैयारियां हो रही हैं यहाँ पर और हम लोग सब ने पार्टिसिपेट किया है। कुकिंग कंपटीशन है जो इससे रिलेटेड है और इसकी सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि डिफरेंट कंट्रीज़ वगैरह है और हमें नहीं पता कि हमें कौन सा कंट्री असाइन होगा जिसके बारे में हम लोगों ने प्रेजेंटेशन करनी है। सो रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। चलें, और भी स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बच्चे क्या कहेंगे, क्या तैयारी हो रही है? मैं ये कहना चाहूँगी कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे को कोथम प्रमोट कर रहा है। कोथम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है, इसी तरह उन्होंने इस डे का भी प्रमोट किया। हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारे कॉन्फिडेंस को भी इन्हेंस करती है। हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो मैं इस डे के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और ज़रूर पार्टिसिपेट करें। चलें जी, बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और देखते हैं कि इनको कौन सा मुल्क मिलता है और उस हिसाब से इनकी तैयारियां भी दिखाएंगे आपको। जो ही ये यहाँ पे होता है वो भी आपको साथ साथ दिखाएंगे। She's on the board. I am also on the board. I am honored to be on the board from this year, from the last year. Yeah, and you may know that we have won this also. Kotham won 2020. We were the Eurodip Award winner, the first position. So please. जी, लिस्ट हमारे पास है। अभी एक पर्ची वहाँ से उठाएंगे और जो पहला नाम यहाँ पर टीम का लिखा हुआ है, आपके पीछे खड़ी टीम 1. टीम 1 यहाँ पर। So get ready. Yes, sir. Yeah. Okay. This is This is the first one. The first one. Okay. First is this is for the country. this is country. For the country. Which country? Canada. There are 6 teams inside. 6 teams. And you got France. So you will learn Team 1. Parle to France. ले जी, फ्रांस तो निकल गया आपके हाथ से। जो सोच रहा था ना फ्रांस मुझे मिलेगा, वो गया। आप देखते हैं आगे क्या मिलता है। They have a good football. Bon courage, vive la France. So in French, she's saying, tell them what you I said. told you French because I'm also a French teacher. Good luck and long live France. That's it. Sarmada Seth. Yeah, Sarmad is going to give you advice for this project. And now the venue, ladies and gentlemen.
The menu will be kitchen-free mystery. Mystery. It's a wonderful